हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 15 अप्रैल के लिए हम मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट क्या संभावनाएं दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको ये मंथ के स्टार्ट में ही कहा था कि यहाँ पे वर्किंग डेज़ कम है, और जब कम ट्रेडिंग डेज़ होते हैं तो बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग डे कम रहता है तो प्रीमियम खाने की संभावनाएं उनकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, और मार्केट में बहुत उठापटक होती है। मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे होकर ये अप्रैल निकाल देगा, क्योंकि उसके पास ट्रेडिंग डे बहुत कम है। अब आज 15 तारीख है, फिर 17 तारीख की एक्सपायरी है, तो और मार्केट के पास 3 दिन बचे हुए हैं ये वीक को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, आप ये देखो। मार्केट गिरा 1 तारीख से। कहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ है? ये 23,300 से। यहाँ पर आपका लो बनाया मार्केट ने 21,700 का, और फिर मार्केट अब आके खड़ा हो गया कहाँ पर? 22,800 पे। मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर चला गया। आपको सिर्फ ऊपर नीचे करके मार्केट ने प्रीमियम खाया। ऑप्शन में इतना डिके हुआ कि जितने भी रिटेलर्स थे उनका पैसा मार्केट ने दबा लिया, और इस पूरे महीने में उन लोगों ने ऑप्शन में कोई ख़ास काम किया नहीं, जो कि आपको डाटा शीट में मैं हमेशा दिखा देता हूँ। आप ये डेली कैंडल्स देख रहे हो, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट आपका 23,300 के पार चले जाता है तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, और फिर मार्केट ऊपर के लिए काम करेगा। और अगर मार्केट को 23,800 ब्रेक करना पड़ेगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ठीक है, अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके रिवर्सल के लिए मार्केट को 23,800 के लेवल को पार करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट 23,800 के लेवल को पार करेगा, मार्केट ऊपर की ओर चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपन ये बात कर चुके हैं कि मार्केट ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन राइट शोल्डर कितने नीचे बनेगा ये आपको मार्केट ने बता दिया है। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरा वहाँ पर बहुत तेज़ी से बाइंग हो चुकी है। अगर इसी चार्ट को आप वीकली कैंडल में देखो तो वीकली कैंडल आपको एक बुलिश कैंडल दिख रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हुई है, नीचे से बाइंग हुई है सपोर्ट से। और मंथली कैंडल अगर इसी की आप लगाओ तो आपको क्या दिख रहा है, एक डोजी बनाते हुए दिख रही है। मार्केट नीचे आया है और पूरा ऊपर निकल चुका है। अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, ये आधी कैंडल है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप स्टॉक्स में देखो तो हम दो स्टॉक को जैसे कंपेयर करते हैं, HDFC। तो HDFC में देखो आप क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और वापस से एक आपको अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है ऊपर की तरफ ही। ठीक है, ये ट्रेड हमने लिया था बहुत पहले। ठीक है, डेली कैंडल में देखो तो डेली कैंडल में मार्केट में मैंने बोला था कि ये लेवल जो 1840 का है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही HDFC 1840 के ऊपर निकल जाएगा मार्केट पूरा बुलिश हो जाएगा, और ये मल्टीपल टाइम्स मार्केट में यहाँ पर टेस्ट हो चुका है ये रेजिस्टेंस। तो अब मार्केट अगर 1840 के ऊपर आया तो सिंगल टर्म में ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाएगा। ये आपने HDFC में देखा। रिलायंस नीचे से सपोर्ट था, जब यहाँ पे मार्केट आया तो मैंने बोला था यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि रिलायंस में क्या है, सपोर्ट है, और वही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आने लगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, 1250 के ऊपर अगर निकलता है, 1250 1260 के ऊपर, तो मार्केट में रिलायंस में भी क्या आ जाएगा, एक रिटर्न आ जाएगा, ऊपर की तरफ ट्रेंड चालू हो जाएगा। साथ ही जो स्टॉक्स हम देखते हैं वो देख लेते हैं। मैं 3 स्टॉक आपको बता रहा हूँ जिस पे मैंने पहले भी आपको बताया था। एक है इंडस टावर। इंडस टावर में आप पोजीशन बनाने की सोच सकते हो। बहुत एक जोन में फंसा हुआ था, जोन को पार करते हुए इंडस टावर अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, 373 रुपये के आसपास यहाँ पर मैंने आपको जो बाइंग बोली थी वो बाइंग आप देख लो। 371 पे बोला था मैंने आपको कि 371 से हम इंडस टावर को बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 420 का रहेगा। ठीक है, तो इंडस टावर अभी है बाइंग जोन में, आप इसमें काम कर सकते हो। दूसरा है SBI। SBI में भी यही सिनेरियो है, 1248 के आसपास बाइंग के लिए मुझे लगता था कि इसमें हम बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर का टारगेट वही 1000 के लिए काम करेगा। और तीसरा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें भी
जो 169 के आसपास की बाइंग हमको दिख रही है और 200 के आसपास, 210 200 के आसपास का इसमें टारगेट बन सकता है। तो ये 3 स्टॉक हैं जिसमें अभी मोमेंटम नहीं आया है। बाकी आपको जो ब्रिटानिया, गोदरेज प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर और आपको ब्रिटानिया, ये तीनों बताए जा चुके हैं कि इसमें जो सिनेरियो चल रहा है वो आप देख लेना, प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है। तो ये तो हो गई हमारा प्राइस एक्शन जो मार्केट का कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आज मार्केट कहाँ खोलेगा और किस तरीके से काम करता है। सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिए हैं। अगर ऑप्शन चेन में देखें तो अब ऑप्शन चेन में एक ही दिन बनी थी, फिर 3 दिन की लगातार छुट्टी आ गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा अप्स डाउन हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रीमियम खा रहा है, मार्केट का जोन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, विक्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मार्केट का जोन बढ़ गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉल शॉर्टिंग की जो पोजीशंस हैं वो पूरी क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। किसके नीचे ही क्लोज हो रही हैं, 22,600 से नीचे। तो ये संभावनाएं कम है कि मार्केट 22,600 के नीचे काम करे या 22,600 के नीचे आए। तो यहाँ पर मगर आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो पहला सपोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, 22,500 एक आपके लिए सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस आपको 23,000 का ही देखने को मिलेगा। तो पहला रेजिस्टेंस 23,000 है और दूसरा रेजिस्टेंस आपका मार्केट में 23,500 है। तो अब इतना बड़ा 1,000 पॉइंट का आपका क्या हो चुका है, जोन हो चुका मार्केट में। ठीक है ना, तो 23,000 23,500 ऊपर के लिए क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और नीचे के लिए सपोर्ट जो है 22,500 एक अच्छा सपोर्ट है आपके लिए। उसके बाद आपको 22,300 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें देख लिए, ऑप्शन चेन देख ली, प्राइस एक्शन देख लिए। डाटा शीट देख लेते हैं कि क्या कह रही है। यहाँ पर उस समय रिटेलर्स की, जब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि 3 लाख के आसपास पोजीशन है और जब ये पोजीशंस क्लोज होंगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। सो वहाँ पर 3.5 लाख के आसपास पोजीशन थी, जिसमें से 2 लाख पोजीशंस क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो मार्केट में अब क्या हो चुका है, 1,70,000 बुलिश पोजीशंस क्या हैं, बची हुई हैं, बाकी में लॉस बुक हो चुका है। एफआईआईज ने नया क्या किया है, 22,700 पे 80,000 क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय किया, 80,000 क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय हुए हैं। साथ ही ये जो फ्यूचर शॉर्टिंग थी 23,300 की 9,000 क्वांटिटी में, ये इन्होंने क्लोज कर दिए। तो 23,300 की जो शॉर्टिंग थी मार्केट में वो क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये फ्यूचर की शॉर्टिंग जो 23,300 की थी एफआईआईज की, वो बंद हो चुकी है। ये सारी शॉर्टिंग पोजीशंस हैं और नीचे के लेवल पे 22,700 की स्टॉक बाइंग हुई है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर डाटा शीट क्या हो रही है, धीरे धीरे बुलिश हो रही है। यहाँ रिटेलर्स क्या हो रहे हैं, अपना लॉस बुक कर रहे हैं। एफआईआईज ऑप्शन में पूरे महीने कोई पोजीशन नहीं बनाए हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ फ्यूचर और स्टॉक में काम कर रहे हैं। तो हमको भी ऑप्शन में जब कम डेज रहते हैं मार्केट में, प्रीमियम की ईटिंग की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर हमें ऑप्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। मैंने आपको इंडेक्स का पूरा सिनेरियो समझा दिया है कि इंडेक्स कैसे काम करता है। अब बैंक निफ्टी एक बार और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये ऊपर के लेवल पे इसमें एक सपोर्ट बना हुआ है, ये 52,200 से लेके 51,000, 52,200 से लेके 51,000 के बीच में एक सपोर्ट है। ये लेफ़्ट शोल्डर, ये पूरा हेड मान लो, और ये बन रहा है राइट शोल्डर बनाते हुए मार्केट ऊपर आता है और 52,000 को क्रॉस करता है तो मार्केट ऊपर के लिए निकल जाएगा। 52,000 को अगर क्रॉस कर दिया मार्केट तो सीधे आपको 54,000 पे आके रुक के देखेगा। ठीक है, तो सारे सिनेरियो से अभी तो मार्केट एक बुलिश व्यू दिखा रहा है। देखते हैं मार्केट और किस तरीके से बिहेव करता है। और न्यूज़ के कारण मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपकी क्वांटिटी जो भी रहती है उसको कम करिए, तो इसमें आपके एसएल्स बड़े हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी आप कम कर सकते हो तभी आप एसएल को बढ़ा सकते हो। तो एक जेन्युइन ट्रेड लेने के लिए आपको अपना एसएल थोड़ा दूर रखना पड़ेगा और क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, ताकि आपका जो लॉस है वो
मेंटेन रहे उसी सिनेरियो में। सो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप मैसेज कर सकते हो, आप इसमें कमेंट कर सकते हो और मैं आपको वापस उस चीज़ों को समझा दूँगा। ठीक है, तो आप देखो, समझो, सीखो और सबको बताओ कि मार्केट में इस तरीके से काम किया जा सकता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।